Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel Rise to Serve Pakistan. We are going to start our final term preparation series. It's about CS 409 Introduction of Database. इसका फाइनल टर्म सिलेबस हमारे पास है वीक नंबर 7 से वीक नंबर 15 तक और इसके जो मॉड्यूल्स हमारे पास लेसन हमारे पास इंक्लूड हैं वो हैं 83 से 250 तक। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा लेसन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, कौन सा लेसन जो है शॉर्ट और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर 83 व्यूइंग टेबल स्पेस यूजिंग डाटा डिक्शनरी व्यू। यहाँ पर आपको तीन टर्म्स जो है वो नई नज़र आ रही होंगी, टेबल स्पेस, डाटा डिक्शनरी एंड व्यू। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये तीनों टर्म्स बेसिकली होती क्या है। हमारे पास पहली टर्म है डाटा डिक्शनरी व्यू। डाटा डिक्शनरी व्यू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मेटा डाटा को महफूज किया जाता है। अब मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा के बारे में मतलब हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि डाटा अबाउट डाटा। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल में एक तस्वीर जो है वो मौजूद है, उस तस्वीर के बारे में इसके साथ जो मालूमात महफूज होती है वो मेटा डाटा होता है। लाइक आपने ये तस्वीर कब ली, इसका रेजोल्यूशन क्या है, इसके पिक्सल्स क्या हैं, इसको कब एडिट किया, इसको कब क्रॉप किया, तो ये सारी की सारी जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर पिक्चर है, पिक्चर के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मेटा डाटा कहलाती है। लाइक डाटा अबाउट डाटा, मेन कंसेप्ट हमारे पास क्या कह सकते हैं? डाटा अबाउट डाटा मेटा डाटा कहलाता है। मेटा डाटा जो है वो डाटा डिक्शनरी एक ऐसी जगह होती है, वहाँ पर मेटा डाटा जो है वो स्टोर किया हुआ होता है। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास टेबल स्पेस। टेबल स्पेस दरअसल डेटाबेस में एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन होती है जिसमें एसक्यूएल टेबल, इंडेक्सेस और इससे रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास व्यू। व्यू दरअसल किसी टेबल या किसी टेबल की या किसी व्यू की एक सबसेट होता है। इसे एक प्रोसीड क्यूरी भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक टेबल है, स्टूडेंट का टेबल, आपने इसमें से एक क्यूरी निकालनी है लाइक कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डाटा दो जिनका सीजीपीए जो है वो 4 है। तो पूरी स्टूडेंट्स टेबल के बजाय सिर्फ उन्हीं तलबा का जो है वो हमारी उन्हीं स्टूडेंट्स का सीजीपीए हमें रिजल्ट के तौर पर देगा जो हमने उससे मांगा है। लाइक हम उसे सीजीपीए जो है वो 3 है जिसका उन स्टूडेंट्स का डाटा मांग सकते हैं। तो जो चीज़ वो हमें ला कर देगा वो होती है हमारे पास क्यूरी। तो हम इसको कहते हैं व्यू, मतलब एक नया रिजल्ट कहलाता है, यानी कि एक नया व्यू कहलाता है। अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। टेबल स्पेस व्यू और मॉनिटर इन ओरेकल यूजिंग डाटा डिक्शनरी, यानी कि टेबल स्पेस जो है वो कैसे देखा जाता है, व्यू किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है डाटा डिक्शनरी व्यू के ज़रिए इन ओरेकल इन डाटाबेस। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इसके कुछ कमांड्स हैं, कुछ की व्यूज़ हैं और कुछ चेकिंग टेबल स्पेस हैं। हमारे फर्स्ट 3 वी डॉलर टेबल स्पेस, DBA डाटा फाइल्स, DBA टेम्प फाइल्स, ये हमारे हैं की व्यूज़। फाइंडिंग यूज्ड, साइज ऑफ टेबल स्पेस एंड फाइंडिंग फ्री स्पेस ऑफ टेबल स्पेस, ये हमारे पास है चेकिंग टेबल स्पेस यूजेज। तो फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट वन का फंक्शन क्या है। वी डॉलर टेबल स्पेस डिस्प्ले करता है कॉलम्स को। आपके जो भी कॉलम्स आप उसे कहेंगे कि डिस्प्ले कर दे वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। लाइक एसक्यूएल डेस्क वी टेबल स्पेस, उसके बाद जो भी नेम्स होंगे, जो भी टाइप्स होंगी वो आपको शो कर देगा। इसके अलावा इसका काम ये भी है कि ये सेलेक्ट करता है कॉलम्स नेम वी टेबल स्पेस, यानी कि ये वी टेबल स्पेस के अंदर कॉलम्स के नेम्स को भी सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास DBA डाटा फाइल्स। DBA डाटा फाइल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये डिस्प्ले करता है नेम एंड डाटा फाइल साइज इन MB। ये परमानेंट जो नेम्स होते हैं और जो डाटा फाइल का साइज होता है ये उसको डिस्प्ले करता है। उसके लिए हमारे पास टेम्परेरी, उसके बाद हमारे पास टेम्परेरी ऑप्शन है, यानी कि टेम्परेरी फाइल्स का डाटा और फाइल साइज कौन शो करता है। डिस्प्ले नेम एंड डाटा फाइल्स, टेम्परेरी नेम एंड डाटा फाइल साइज इन MB, ये हमारे पास इसकी कमांड होती है DBA टेम्प फाइल। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास चेकिंग टेबल स्पेस यूजेज, यानी कि इसके लिए हमारे पास टेबल में चेक करना कि स्पेस है या नहीं है।
फाइंडिंग यूज्ड डाटा साइज ऑफ टेबल स्पेस, यानी कि यहाँ पर ये फाइंड करना कि यूज्ड डाटा साइज टेबल स्पेस में कितना है। तो इसके लिए हम एक डाटा डिक्शनरी व्यू यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं DBA सेगमेंट्स। नेक्स्ट वन ऑप्शन हमारे पास है फाइंडिंग फ्री स्पेस ऑफ टेबल स्पेस यूजिंग डाटा डिक्शनरी व्यू DBA फ्री स्पेस, यानी कि हमने अगर अपने टेबल स्पेस में फ्री स्पेस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक डिक्शनरी व्यू यूज़ होगा जिसे हम कहते हैं DBA फ्री स्पेस। यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 83 ख़त्म होता है। आगे हम अपने लेक्चर नंबर 84 की तरफ मूव करेंगे। लेसन नंबर 84 लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर बेसिकली स्टोरेज स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, स्टोरेज स्ट्रक्चर हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम किया गया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल एंड लॉजिकल डाटाबेस। फिजिकल एंड लॉजिकल डाटाबेस के आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं, लाइक फिजिकल के हमारे पास क्या कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल फाइल्स, रीडो लॉग फाइल, डाटा फाइल, ये हमारे पास फिजिकल डाटाबेस के कंपोनेंट्स हैं। आपसे ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की टाइप कितनी हैं, तो आप बताएंगे 2 टाइप्स हैं, फिजिकल डाटाबेस एंड लॉजिकल डाटाबेस। फिजिकल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और लॉजिकल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। फिजिकल के कंपोनेंट्स हैं कंट्रोल फाइल, रीडो लॉग फाइल, डाटा फाइल। लॉजिकल डाटाबेस के स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हमारे पास हैं टेबल स्पेस, सेगमेंट्स, एक्सटेंट्स एंड डाटाबेस ब्लॉक। अब फिजिकल डाटाबेस की जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आगे दी गई है, कुछ फंक्शंस उसके दिए गए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल फाइल। स्ट्रक्चर ऑफ DB नेम एंड लोकेशन, यानी कि ये क्या करता है कि स्टोर करता है स्ट्रक्चर ऑफ DB को, DB के नेम्स को, लोकेशंस को। आगे रीडो लॉग फाइल है, रीडो लॉग फाइल का फंक्शन है रीडो लॉग ग्रुप्स, यानी कि स्टोरिंग करना ऑल द टाइप्स ऑफ अनकमिटेड डाटा इन अ साइक्लिक स्टाइल, यानी कि जितना भी वो डाटा स्टोर करता है वो अनकमिटेड डाटा होता है, उनको साइक्लिक स्टाइल में वो स्टोर करता है। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास डाटा फाइल्स। एक्चुअली डाटा ऑफ एंटरप्राइजेस लॉजिकली मैनेज अंडर टेबल स्पेस, यानी कि जितना भी टेबल स्पेस का डाटा होता है वो लॉजिकली मैनेज्ड होता है अंडर डाटा फाइल, यानी कि जितना भी हमारा टेबल स्पेस का डाटा है वो डाटा फाइल्स में पाया जाता है। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फिजिकल एंड लॉजिकल डाटाबेस का, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिजिकल में हमारे पास डाटा फाइल्स होती हैं, OS ब्लॉक्स होते हैं, लॉजिकल में टेबल स्पेस, सेगमेंट, एक्सटेंशन और ओरेकल बॉक्स होते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ इस वाली लाइन्स में हमारे पास पढ़ने वाली है, द डाटा इन द डाटा फाइल इज स्टोर्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक, यानी कि जो डाटा होता है डाटा फाइल्स के अंदर वो कहाँ पर स्टोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स में स्टोर होता है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास टेबल स्पेस। टेबल स्पेस क्या होता है, टेबल स्पेस एक ऐसा स्टोरेज स्पेस लॉजिकली होता है जो कि क्रिएट करता है लॉजिकली ऑब्जेक्ट्स को, सच एज टेबल, इंडेक्सेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ये एक स्टोरेज स्पेस होती है जो कि लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है। टेबल स्पेस फिजिकली स्पेस स्टोर्ड इन एसोसिएटेड फाइल, जो उसकी फिजिकल स्पेस होती है वो स्टोर्ड होती है एसोसिएटेड फाइल्स के अंदर। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास डाटाबेस ब्लॉक। डाटाबेस ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, ये मिनिमम स्टोरेज यूनिट इज कॉल्ड द डाटाबेस ब्लॉक। इट्स साइज इज डिसाइडेड ड्यूरिंग डाटाबेस क्रिएशन, यानी कि ये तब डिसाइड होता है जब डाटाबेस क्रिएट की जाती है। इसके जो 5 डिफॉल्ट साइज हैं वो हैं 2K, 4K, 8K, 16K, 32K। यहाँ पर K जो है हमारे पास किलोबाइट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन उन्होंने हमारे पास डाटाबेस ब्लॉक, एक्सटेंट्स एंड सेगमेंट्स के कुछ हमारे पास स्क्रीनशॉट शो किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये जो बिल्कुल छोटे छोटे पोर्शन होते हैं ये एक्सटेंट्स होते हैं, डाटाबेस ब्लॉक ये मिलकर डाटाबेस ब्लॉक बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका जो है वो हायरार्की दिखाया हुआ है किसका, डाटा लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर का। फिजिकल डाटाबेस के अंदर डाटा फाइल्स होते हैं, OS ब्लॉक होते हैं। लॉजिकल डाटाबेस में टेबल स्पेस, सेगमेंट, एक्सटेंशन, डाटाबेस ब्लॉक होते हैं। एन एक्सटेंट इज अ सेट ऑफ लॉजिकल कॉन्टिजियस डाटा ब्लॉक। यहाँ पर जो हमारे पास एक्सटेंट्स होते हैं ये कॉन्टिजियस डाटा ब्लॉक एलोकेटेड होते हैं, सॉर्टिंग होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंट्स। इन
Figure 12.2, the 224 KB extent has a 12 blocks and while the 72 KB extent has a 36 data block. इस पिक्चर में दिखाया गया है कि 24 KB extents जो है उसके अंदर डाटा ब्लॉक्स होते हैं 12 और 72 एक्सटेंट्स के अंदर हमारे पास होते हैं डाटा ब्लॉक्स 32. ये मिलकर जो है वो डाटा फाइल्स के अंदर पा जाते हैं. ये मिलकर सेगमेंट्स बनाते हैं, एक्सटेंट्स मिलकर सेगमेंट बनाते हैं. ये 96 KB होते हैं. यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लें कि डाटा ब्लॉक्स मिलकर एक्सटेंट्स बनाते हैं, एक्सटेंट्स मिलकर सेगमेंट्स बनाते हैं. Database block extends and segments within database. At the finest level of granularity, Oracle database store data in data block. यानी कि database डाटा कहाँ पर स्टोर करता है, डाटा ब्लॉक के अंदर स्टोर करता है. ये जो है इसका साइज 2 KB 4 KB हो सकता है. डाटा ब्लॉक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज दैट Oracle database कैन यूज और एलोकेट. डाटा ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज का दैट Oracle database कैन यूज और एलोकेट, जो इसको इस्तेमाल करता है और इसके अंदर एलोकेशन यानी कि अपना डाटा लाकर रखता है. ये था आपका लेक्चर नंबर 84. आगे हमारा लेक्चर नंबर है 85, लेसन नंबर 85, ओवरव्यू ऑफ डाटाबेस ब्लॉक. डाटाबेस ब्लॉक के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा कि बेसिकली ये होता क्या है. Oracle database block manage the logical storage space in the data file of a database in unit called data block. यानी कि एक यूनिट होता है जो कि डाटाबेस के अंदर डाटा फाइल की स्पेस को, स्टोरेज स्पेस को मैनेज करता है. ऑल्सो कॉल्ड Oracle ब्लॉक्स और पेज. इसको Oracle ब्लॉक्स और पेज भी कहा जाता है. तो ये MCQ में पूछा जा सकता है कि डाटा ब्लॉक्स को क्या कहते हैं. अनदर इसका जो नेम है वो क्या है, तो वो है Oracle बुक्स और ब्लॉक्स और पेज. डाटा ब्लॉक इज द मिनिमम यूनिट ऑफ डाटाबेस. एक मिनिमम यूनिट ऑफ डाटाबेस होता है जो कि स्टोरेज स्पेस को मैनेज करता है इन डाटा ब्लॉक्स. डाटा ब्लॉक्स एंड OS ब्लॉक. डाटा ब्लॉक हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं. OS ब्लॉक हमारे पास क्या होता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक इज द मिनिमम यूनिट ऑफ डाटा दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रीड और राइट. एक ब्लॉक होता है मिनिमम यूनिट डाटा का दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम रीड कर सकता है और राइट कर सकता है. ये हमारे पास डेफिनेशन है OS ब्लॉक की. नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ डाटा ब्लॉक्स एंड OS ब्लॉक. इंटरेक्शन ऑफ डाटा ब्लॉक्स और OS ब्लॉक आपस में इनका इंटरेक्शन क्या है. द लॉजिकल सेपरेशन ऑफ डाटा ब्लॉक्स फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक हैज़ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि जब हम लॉजिकल सेपरेशन करेंगे डाटा ब्लॉक फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन होंगी. एप्लीकेशन डू नॉट need to determine the physical address of data on disk. database data can be stripped or mirrored on a multiple physical disk. ये इसकी implementation है, इसको आप as it is prepare कर सकते हैं. database block size. database block हमारे पास हो गया कि block होता क्या है. अब उसका है block size. every database has a database block size. इसको हम कैसे initialize करते हैं, DB block size से. Initialize parameter set the data block size of a database when it is created. ये बात याद रखनी है कि डाटाबेस का साइज उस टाइम पे डिसाइड किया जाता है जब इसको क्रिएट किया जाता है. The size is a set for the system table space and it is default for all other table space. और ये जब इसको क्रिएट कर लिया जाता है सिस्टम पे तो ये बाकी टेबल स्पेस के लिए, बाकी टेबल स्पेस के लिए हम कह सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट होता है. द टेबल स्पेस ब्लॉक साइज कैन नॉट बी चेंज. इसको चेंज नहीं किया जा सकता जब तक हम रिक्रिएटिंग नहीं करेंगे डाटाबेस की. डाटाबेस ब्लॉक साइज इज नॉट सेट दैट द डिफॉल्ट दैट ब्लॉक साइज इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक. द स्टैंडर्ड डाटा ब्लॉक साइज फॉर डाटाबेसेस, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा ब्लॉक साइज होता है वो 4 KB होता है या फिर 8 KB होता है. उसके बाद हमारे पास 2-3 लाइन्स और हैं इसमें. इफ द साइज डिफर फ्रॉम डाटा ब्लॉक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम देन द डाटा ब्लॉक साइज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक साइज. You can create individual table space. How block size differ from the DB blocks. यानी कि हम ऐसे टेबल स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं जिनका साइज है वो डिफर होता है DB block size से. A non-standard block size can be useful when moving a transportable table space to different platform. ये तब काम आते हैं जब हम इसको different platform पर ट्रांसफ़र करते हैं. डाटा ब्लॉक फॉर्मेट. डाटा ब्लॉक फॉर्मेट बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेट, इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें हेल्प आउट करता है ट्रैक करने के लिए डाटा एंड फ्री स्पेस इन द ब्लॉक. एवरी डाटा ब्लॉक हैज़ अ फॉर्मेट और इंटरनल स्ट्रक्चर दैट enables द डाटाबेस टू ट्रैक द डाटा एंड फ्री स्पेस इन द ब्लॉक्स.
यानी कि इसका काम क्या है कि इसका फॉर्मेट और इंटरनल स्ट्रक्चर डाटाबेस में ट्रैक करता है डाटा एंड फ्री स्पेस, ताकि फ्री वेस्टेज स्पेस से बचा जाए, डाटा जो है वो आसानी से जो है वो हम लोग ट्रैक कर सकें। दिस फॉर्मेट इज सिमिलर वेदर, ये जो फॉर्मेट होता है वो सिमिलर होता है इंडेक्सेस के लिए, टेबल्स के लिए एंड क्लस्टर्स के लिए। आगे इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, कॉमन एंड वेरिएबल हेडर, टेबल डायरेक्टरी, रो डायरेक्टरी, फ्री स्पेस एंड रो डाटा। इनका आगे फंक्शन क्या है, ब्लॉक हेडर बेसिकली जर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक्स को स्टोर करता है, टेबल डायरेक्टरी बेसिकली रो आर स्टोर्ड इन दिस ब्लॉक, यानी कि वो मैटर डाटा अबाउट टेबल हाउस्ड रो आर स्टोर्ड इन द ब्लॉक। रो डायरेक्टरी डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ रो इन द डाटा पोर्शन ऑफ द ब्लॉक। एंड द नेक्स्ट वन ऑप्शन इज रो फॉर्मेट। जैसे कि हमारे पास ब्लॉक का फॉर्मेट है, वैसे ही हमारे पास एक रो का भी फॉर्मेट होगा। द रो डाटा पार्ट ऑफ द ब्लॉक्स कंटेन द एक्चुअल डाटा, यानी कि जो रो डाटा होता है वो ब्लॉक कंटेन्स होता है एक्चुअल डाटा, सच एज tables, row or index key entire, just as every data block has an internal format, यानी कि हर डाटा ब्लॉक की तरह रो का भी एक इंटरनल फॉर्मेट होता है, where row has a row format that enables the database to track the data in the row। बेसिकली किसी भी चीज़ का एक फॉर्मेट हमें ये हेल्प आउट करता है कि हम डाटा को आसानी से ट्रैक कर सकें। ROID pseudocode, row ID pseudocode queries the row ID pseudocode to show the extended row ID of the row in the employees table for employee 100। यानी कि आपके पास 100 एम्प्लॉय के आईडी मौजूद है, आपने उसमें से एक स्पेसिफिक आईडी को आइडेंटिफाई करना है। तो रो आईडी pseudocode बेसिकली यूज होता है यूनिकली आइडेंटिफाई द रो विच यू वांट, यानी कि उस रो को आइडेंटिफाई करता है जो आपको चाहिए। लाइक आपको चाहिए एम्प्लॉय आईडी नंबर 10, सेलेक्ट रो आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 100, ये आपको उसका पूरा डाटा निकाल के दे देगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें डाटा ऑब्जेक्ट्स नंबर होते हैं, रिलेटिव फाइल नंबर्स होते हैं, ब्लॉक नंबर्स होते हैं और रो नंबर होते हैं। हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 85 जो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर है 86, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन ब्लॉक्स, PCT फ्री। परसेंटेज ऑफ फ्री ब्लॉक इन स्पेस बेसिकली होता क्या है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फ्री स्पेस क्या होता है। फ्री स्पेस एक अमाउंट होती है जो कि बॉटम ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द रो डाटा एंड द ब्लॉक हेडर डिक्रीज। दिस फ्री स्पेस कैन आल्सो बी श्रिंक ड्यूरिंग अपडेट्स एज व्हेन चेंजिंग और ट्रेलिंग नल टू नल वैल्यू। बेसिकली ये हमें हेल्प किसके लिए करती है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये हमें हेल्प आउट करती है कि हम ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस कर सकें एंड अवॉइड वेस्टेड स्पेस, यानी कि इसका फंक्शन है टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड अवॉइड वेस्टेड स्पेस। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारे पास डाटा ब्लॉक एंड OS ब्लॉक, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन डाटा ब्लॉक्स। परसेंटेज क्या होती है डाटा ब्लॉक के अंदर, जब हम परसेंटेज फ्री स्पेस रखते हैं तो वो कितनी होती है। लाइक कि आपके पास एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक 100% डाटा ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उसमें से हमने 80% में डाटा जो है वो स्टोर कर लिया है, 20% हम अपने पास रिजर्व कर लेंगे ताकि जब हम कभी भी इसमें अपडेशंस करें तो हमें जो है वो फ्री स्पेस का इशू ना हो और ना ही हमारी रो माइग्रेशंस हो, ना ही हम जो है वो वेस्टेड स्पेस को अवॉइड कर सकें। The percentage of free space storage parameter is essential to how the database manage the free space। यानी कि परसेंटेज फ्री स्पेस एक स्टोरेज पैरामीटर होता है जो कि एसेंशियल करता है कि डाटाबेस कैसे मैनेज कर रहा है फ्री स्पेस को। दिस एसक्यूएल पैरामीटर सेट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डाटा ब्लॉक रिजर्व एज अ फ्री स्पेस फॉर अपडेशन और एग्जिस्टिंग, जो बात मैंने आपको पहले बताई, ये रिजर्व कर लेता है स्पेस को ताकि अपडेशन जो हैं वो एग्जिस्टिंग रोज में वो हो सके। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग रो माइग्रेशंस, ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि रो माइग्रेशंस ना हो और अवॉइड किया जाए वेस्टेड स्पेस को। नेक्स्ट वन ऑप्शंस में हमारे पास कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं, वही एग्जांपल जो मैंने आपको समझाई है कि अगर हमारे पास 90% या 80% जो है वो टोटल ब्लॉक साइज़ है, उसमें से हम जो है वो 80% फिल कर लेते हैं, 10% एज अ परसेंटेज रिजर्व कर लेते हैं ताकि इसमें ऑपरेशन की जा सके। While the percentage of free space cannot be less than percentage, the amount of free space can be greater, यानी कि अगर percentage cannot less होगी the amount of free space can be greater, तो amount of free space जो है वो greater होगी। तो यहाँ पर ये examples में यही चीज़ बताई गई है।
उसके बाद है द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन इंक्रीज फ्री स्पेस। वो एसक्यूएल स्टेटमेंट बताएं जो कि फ्री स्पेस को इंक्रीज करती है। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट है हमारे पास डिलीट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट। ये आपसे एज अ शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो आप इन स्टेटमेंट्स के नाम लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट इन अदर अपडेट एग्जिस्टिंग वैल्यू, डिलीट स्टेटमेंट का आपको पता है इसीलिए आप ब्लॉक्स को डिलीट कर देंगे। अपडेट्स करना, अदर अपडेट्स एग्जिस्टिंग वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू और इंक्रीज एग्जिस्टिंग वैल्यूज टू द एग्जिस्टिंग वैल्यूज एंड फोर्स अ रो टू माइग्रेट। यानी कि आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को जो है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू से अपडेट कर दिया और एग्जिस्टिंग वैल्यू को जो है वो फोर्स किया है कि वो रो को माइग्रेट करने पर मजबूर करें। इंसर्ट स्टेटमेंट एंड टेबल दैट यूज OLTP compressions. If insert files a block with data, then the data block invokes block compression which may result in a block having more free space. तो ये बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो कि यूज़ होती हैं फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। री यूज़ ऑफ इंडेक्स स्पेस, इंडेक्स स्पेस हमने बना ली, अब इसको हम रख तो नहीं सकते, इसको हमें री यूज़ भी करना है। तो डाटा बेस कैन री यूज स्पेस विद इन एन इंडेक्सेस ब्लॉक, उसको री यूज़ करता है। ताकि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू इंसर्ट अ वैल्यू इनटू अ कॉलम एंड डिलीट इट एंड इफ एन इंडेक्स एग्जिस्ट on this column then the database can reuse the index slot when the row requires it। यानी कि आपने एक वैल्यू ऐड की, उसको डिलीट कर दिया और आपके पास वो इंडेक्स कॉलम जो है वो हमारे पास रिमेनिंग बच गया। अब डाटाबेस उसको इस टाइम पे यूज़ कर लेगा जब इसको रो को ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है वो इसको पड़ा रहने देगा, नेक्स्ट रो जो है उसमें जो है वो माइग्रेट कर लेगा नेक्स्ट रो या फिर इसमें इंसर्ट कर लेगा। वो पहले पड़ी हुई स्पेस को देखेगा, उसको रीयूज़ करेगा, देन अगले वाले पोर्शन पे जाएगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 86 जो है वो ख़त्म होता है। This video entered on the notification so you don't miss upcoming lesson and study sessions. Thank you so much for watching. May Allah bless you with knowledge, success and strength to achieve goals. See you in the next video. Allah Hafiz.